अब एक स्टोरी में लेकर आई हूँ जिसमें हमें बहुत सारे टेंसेस सीखने को मिलेंगे, ग्रामर सीखने की मिलेगी, ठीक है। नाम जो है वो है टेल मी अ स्टोरी के मुझे टेल होता है टेल मी मुझे बताएं, ठीक है। टेल मी अ स्टोरी मुझे स्टोरी बताएं। ग्रैंडपा अपने दादाजी को बोल रही है मुझे स्टोरी बताएं या सुनाएं, ठीक है। टेल मी अ स्टोरी ग्रैंडपा, ये जो है उसने कहा है और ये यहाँ पे नाम भी चैप्टर का दिया गया है। ओके सेज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने कहा ओके, ठीक है। सेज मतलब होता है कहना, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूज हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पता कैसे चला कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे से के साथ एस लगा हुआ है, ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। यानी ही शी इट के साथ हमेशा हम जो है वो एस और ई एस लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा है? एस लगा है। क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा या तो ग्रैंडपा जो है वो ही में आएंगे, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट माई ग्रैंड फादर कार्लो, के यहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है आई विल, असल में ये विल है, ठीक है। आई विल टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें जो है एक स्टोरी बताऊंगा। विल, यहाँ विल आ रहा है, ये विल जो है वो है प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट जो है, ये वो टेंसेस है फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट के टेंसेस में जो है वो विल ही आता है, ठीक है। आई विल टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें स्टोरी बताऊंगा, सुनाऊंगा अबाउट माई ग्रैंड फादर, अपने ग्रैंड फादर या फिर मतलब अपने ग्रैंड फादर यानी दादाजी के बारे में, जो कौन थे? कार्लो थे, जिनका नाम जो है वो कार्लो था, ठीक है। जब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉमा लगा देते हैं। ये देखें कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा के हम वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा अपने ग्रैंडफादर के बारे में, लेकिन फिर उसको नाम भी बताना था, तो वो नाम जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो यहाँ पे कॉमा डाल के जो है बोला गया है, जिसका नाम क्या था? कार्लो था। फुल स्टॉप। इन 1910, फिर कॉमा। जब भी हम सन लगाते हैं तो हमेशा हम इन प्रीपोजिशन जो है वो यूज कर रहे होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन से ही पता चल रहा होता है कि पोजीशन, जगह, ठीक है। तो इन 1910 में कार्लो वॉज 10 years old। कार्लो क्या थे? कार्लो जो थे वो 10 साल के थे। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पे वॉज आ रहा है। वॉज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए यूज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे हम पता कैसे लगाएंगे कि ये टेंस है, क्या है? यहाँ पे स्टेटमेंट्स के तौर पे यूज किया गया है। देखें, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज आता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म के साथ आता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ अगर आप लोग को इस टेंस में अगर आप लोग को पता चल रहा हो, तो यहाँ पे कोई कहीं भी वो इन आईएनजी फॉर्म दी नहीं हुई, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वॉज है, तो यानी कि ये सिर्फ जो है वो क्या है? एक स्टेटमेंट है कि वो 10 साल का था। लेकिन हाँ, आईएनजी फॉर्म आएगी तो वो क्या हो जाएंगे? वो 10 साल के हो रहे थे, इस तरह से आएंगे, ठीक है। यानी पास्ट में कोई काम जारी हो, यहाँ पे कोई काम जारी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे से वॉज आया है। ही एंड हिज फैमिली लिव इन इटली, वो और उसकी फैमिली यानी दादाजी कार्लो और उसकी फैमिली कहाँ रहते थे? इटली में रहते थे। अब यहाँ देखें, ये जो ही और यहाँ पे हिज, ये जो ही है ना, ये होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे यूज किया गया हो। अब नाउन क्या है? कोई भी जगह, चीज, जानवर, ये सब नाम नाउन होते हैं। अब यहाँ देखें, ही, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कार्लो की हो रही है। कार्लो एक नाम होता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में? ही जो है वो प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन होता है किसी नाउन की जगह पे यूज करना। तो यहाँ पे ही को जो है वो नाउन की जगह पे यूज किया गया है। जैसे हम उर्दू में वो बोल देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कार्लो जो है वो 10 साल का था, फिर वो और उसकी फैमिली के में, तो कि मेरा जो उर्दू में वो है, वो यहाँ पे आ रहा है ही में, ठीक है।
एंड हिज फैमिली लिव्ड इन इटली, और उसकी फैमिली कहाँ रहते थे? इटली में रहते थे। अब यहाँ देखें, लिव्ड आया, यहाँ लिव्ड आ रहा है, ये सेकंड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट की, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर जो है वो सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे बताया गया है प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात हो रही है, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट में बात हो रही है, तो इसलिए ही एंड हिज फैमिली लिव्ड इन इटली, वो और उसकी फैमिली जो है वो इटली में रहते थे। ठीक है, दे वर वेरी पुअर। अब यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट आ गई है, वर आया है लेकिन यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है। और एक चीज़ और देखें, हमेशा ही, शी और इट, ये तीन चीज़ें होंगी तो हम हमेशा वॉज लगाएंगे, और बाकी यू वी दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, सो दे कैम टू द यूनाइटेड स्टेट फॉर अ बेटर लाइफ। तो क्या हुआ, वो लोग जो है, कैम कम की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे भी क्या आया है, पास्ट इंडेफिनिट आया है। सो दे कैम टू द यूनाइटेड स्टेट फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर होता है अच्छा, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो है वो बहुत गरीब थे, पुअर माने गरीब, वो बहुत गरीब थे। तो वो लोग जो है अपनी, यानी कार्लो और उसकी फैमिली जो है वो यूनाइटेड स्टेट आ गए, किसके लिए, बेटर लाइफ, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला दफ़ा था, दैट कार्लो ट्रेवल टू अ प्लेस फॉर अवे, कि ये पहला टाइम था कि कार्लो ने जो है वो ट्रैवल किया जगह पर बहुत दूर। ठीक है, यानी बहुत दूर ज़्यादा सफ़र किया, पहली दफ़ा ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड है। यहाँ पे भी अब क्या आ गई है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म, ट्रैवल की सेकंड फॉर्म आ गई है, यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की में ही सेंटेंस। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी आप लोग अपने स्टोरी बता रहे हो ना, तो वहाँ पे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता ही पास्ट इंडेफिनिट यूज़ है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हम सारी पास्ट की चीज़ें बता रहे होते हैं, स्टोरी में हम यही बताते हैं, ये हुआ था, ये किया था, ये खाया था, ये पिया था, यानी सब जो है वो बता रहे होते हैं जो हुआ, पहले हो चुका होता है। ठीक है, तो यानी कि, तो फिर इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगा रहे होते हैं। इसकी उर्दू पहचान जो होती है वो एंड में था होना लाजमी होता है। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट कार्लो ट्रेवल टू अ प्लेस फार अवे, यानी ये पहला टाइम था जब कार्लो ने जो है वो बहुत दूर जो है वो सफ़र किया था, बहुत दूर की जगह के लिए सफ़र किया। रियली आई एम 10 टू, क्या सच में, ये जो रैली है ये है जैसे, सच में आई एम 10 टू, मैं भी 10 का हूँ। तो ये टू मैंने पहली वीडियो में, आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे मेरी, तो उसमें मैंने बताया गया है टू कब यूज़ होता है, तो आप वो वीडियो देखें, इसमें पता चलेगा आपको। वैसे मैं बता देती हूँ कि टू जो है वो, जब हम दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही की हों, यानी वो भी ये कर रहा है, मैं भी ये कर रहा हूँ, मुझे भी ये खाना है, वो भी ये खा रहा है, तो हम इस तरह से हम टू लगाते हैं। तो जैसे मैं कहूँ, मेरे पास ये है और मेरे पास ये भी है, यानी दोनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, तो हम उर्दू में हम कह सकते हैं, जैसे हम उर्दू में सेंटेंस बोलते हुए भी यूज़ करते हैं ना, तो वो यहाँ पे टू कवर कर रहा होता है। सेज हेनरी, हेनरी ने कहा, अब यहाँ पे हेनरी कहता है, यानी कि एस, यहाँ पे ये वाला एस आया, तो इससे पता चला प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट की तो उर्दू पहचान होती है, वो होती है ता ती ते। ठीक है, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो हम हमेशा जो है वो सेंटेंस बोल रहे होते हैं, ताती थे, वो खाता है, वो पीता है, वो रोता है, वो चलता है, तो इस तरह से हैंड में ताती थे आना चाहिए। एंड मॉम डैड एंड आई विजिट अ डिफरेंट कंट्री एवरी समर। और ये जो हेनरी है, यानी उसका पोता, वो कह रहा है, जो कहानी सुन रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं भी अब 10 का हूँ, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू और मैं जो है वो बहुत सारी जगह हर गर्मियों में डिफरेंट कंट्री में हम विजिट करते हैं। ठीक है, हाँ जी हेनरी, थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, अब जो है चीज़ें बदल चुकी हैं। सेज ग्रैंडपा, यानी ग्रैंडपा यानी दादाजी ने कहा। ठीक है, डिफरेंट माने होता है अलग, यानी पिछले से कंपेयर करना किसी, तो मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो
हाउ डिड दे ट्रैवल हेयर आस्क हेनरी। हेनरी ने पूछा, आस्क माने होता है पूछना, ठीक है। अब यहाँ पे एस आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे हेनरी कहता है हाउ डिड दे ट्रैवल हेयर, वो कैसे ट्रैवल किया करते थे। दे ट्रैवल्ड बाय शिप, वो क्या कर दादाजी कह रहे हैं कि वो ट्रैवल करते थे किसके ज़रिए, शिप के ज़रिए। सेज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने कहा इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रिप बिकॉज द शिप वॉज क्राउडेड एंड डर्टी। यानी ये इट जो है वो हो रहा है नाउन, यानी प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह पर यूज़ हो रहा है। यानी यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, ट्रिप के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बता, तो जब भी हम किसी बेजान चीज़ के लिए कुछ यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन इट होता है। इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रिप बिकॉज द शिप वॉज क्राउडेड एंड डर्टी, यानी कि ये वो ट्रिप जो है वो मतलब ईजी ट्रिप नहीं होती थी, क्योंकि वो शिप जो है, शिप के अंदर जो है वो बहुत रश होता था और बहुत ज़्यादा गंद भी होता था। यहाँ पे वॉज आया तो इसका मतलब यहाँ पे होता था, यानी पास्ट की बात है। और नॉट, ये जो कॉमा लगा के टी है, ये हम शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं वॉज नॉट। देयर वॉज नॉट मच फूड एंड मैनी पीपल गॉट सिक, और वहाँ पे जो है वो फूड भी नहीं होते थे, खाने को कुछ नहीं होता था, जिसकी वजह से पीपल जो है, लोग जो हैं वो बीमार हो जाते थे, ठीक है। सिक, बीमार होना। कार्लो वॉज सिक टू, कार्लो भी क्या था, बीमार था। कार्लो भी बीमार था, फिर टू आया, देखें फिर टू आया, ठीक है। कार्लो भी बीमार था, यानी लोग बीमार हो जाते हैं, और यहाँ पे कार्लो भी बीमार था, ये बताया गया है। दे अराइव्ड एट एलिस आइलैंड इन न्यूयॉर्क आफ्टर 10 days, और वो लोग जो हैं, कार्लो और उसकी फैमिली जो है वो पहुंच गए एलिस आइलैंड में, जो कहाँ था, न्यूयॉर्क में था, ठीक है। आफ्टर 10 days, 10 दिनों के बाद। आफ्टर यहाँ पे बाद को शो करता है, बाद। वाओ दैट्स स्लो, ये यानी कि वाओ ये बहुत ज़्यादा आहिस्ता चलती है, मतलब शिप में सफ़र किया तो 10 दिन बाद पहुँचे। सेज हेनरी, हेनरी कहता है नाउ इट ओनली टेक्स अबाउट 9 hours इन एन एयरप्लेन, यानी कि उन्होंने जब शिप में सफ़र किया तो वहाँ बताया गया है 10 दिन लगे। और यहाँ पे हेनरी से कंपेयर कर रहा है कि अब जो है इट ओनली टेक, अच्छा यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ टाइम की बात हो रही है, टाइम एक बेजान चीज़ है, तो यहाँ पे इट का प्रोनाउन का यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पे टाइम भी यूज़ कर सकते थे। नाउ इट ओपन इन इट ओनली टेक्स अबाउट 9 hours, अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे लेता है। आवर इन एन एयरप्लेन, यानी जहाज़ में हम सफ़र करें तो सिर्फ और सिर्फ हम 9 घंटे में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। आई नो सेज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा यानी दादाजी ने कहा मुझे पता है, इट्स वेरी डिफरेंट टुडे, अब ये जो है बहुत डिफरेंट हो चुका है, ज़माना जो है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है, यहाँ पे ये बात कही गई है, ठीक है। जब आप एक रीडिंग करते हैं ना, तो उसमें सेंटेंसेस देख लिया करें, फिर क्या होता है मतलब एक ही सेंटेंसेस जो है वो पूरी स्टोरी में कहीं ना कहीं ना आपके यूज़ हो रहे होते हैं, तो इससे आपकी रीडिंग अच्छी हो सकती है। व्हाट हैपेंड एट एलिस आइलैंड, हैपेंड यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई, यानी हैपेंड होता है कुछ होना, कि व्हाट हैपेंड इन एलिस आइलैंड, एलिस आइलैंड में क्या हुआ था। आस्क हेनरी, हेनरी पूछता है या पूछा। डॉक्टर्स चेक्ड एवरीवन, अब यहाँ पे फिर से सेकंड फॉर्म आगे, चेक्ड होता है यानी मुआयना करना। डॉक्टर्स चेक्ड एवरीवन, डॉक्टर जो है वो हर किसी को चेक कर रहे थे। एंड कार्लो वॉज वेरी स्केयर्ड सेज ग्रैंडपा, डॉक्टर जो है हर किसी को चेक कर रहे थे, और कार्लो जो है, यानी वो जो अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं, कार्लो जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कार्लो वॉज वेरी स्केयर्ड, अब यहाँ पे क्या है, खौफज़दा था, ठीक है। यहाँ पे स्केयर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट की बात हो रही है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म आ जाती, तो आईएनजी फॉर्म आ जाती, सॉरी, तो हम यहाँ पे क्या जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं आ रहा। सेज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने कहा वाई वॉज ही स्केयर्ड ग्रैंडपा, वो हेनरी ने पूछा कि वो क्यों डर रहे थे। डॉक्टर्स हेल्प पीपल से हेनरी, हेनरी ने कहा, हेनरी कहते कि डॉक्टर्स जो हैं वो तो लोगों की मदद करते हैं, तो वो डॉक्टर से क्यों डर रहे थे, इन्होंने, हेनरी ने ये बात कही।
Yes, but people who were not healthy could not enter New York. हाँ, लेकिन जो लोग जो है पीपल हु यानी अब यहाँ देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि हम जो है लोगों को हम यानी रिलेटिव प्रोनाउन ये तो हम बात कर रहे हो लेकिन हम जैसे मैं कहती हूँ वो पीपल वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया बट पीपल हु वॉज नॉट, यानी पीपल की तो बात की है लेकिन यहाँ पे बताया कौन से पीपल, वो लोग जो हेल्दी नहीं होते, इस तरह से, ठीक है। यस बट पीपल हु वॉज वर नॉट हेल्दी, हाँ लोग, लेकिन वो लोग जो हेल्दी नहीं होते, सेहतमंद नहीं होते, कुड नॉट एंटर न्यूयॉर्क, उनको जो है वो कुड नॉट, यहाँ पे कैन जो है, कैन की सेकंड फॉर्म है। कैन को अगर हम पास में बोले, अच्छा कैन होता है क्या, पहले ये समझे, कैन होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, हम जब अपनी एबिलिटी को बयान करते हैं ना तो हम उसकी जगह पे कैन का यूज करते हैं। जैसे एबिलिटी कैसे मुराद, मैं कहूँ मैं ये कर सकता हूँ, अब ये मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ कि मेरे अंदर ये खासियत है कि मैं इस काम को कर पाऊँ, तो ये कैन होता है। लेकिन अब यहाँ कुड आ रहा है तो यहाँ पे याद रखिएगा मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, मैंने प्रेजेंट में कहा है कि मैं ये कहूँ मैं ये कर सकती थी, ठीक है। तो ये पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे कुड आता है, यहाँ पे क्या आता है, कुड आता है। कुड नॉट एंटर न्यूयॉर्क, यानी कि जो लोग हेल्दी नहीं होते उनको जो है न्यूयॉर्क में जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी, नहीं मिल सकती थी, ये ठीक है। ग्रैंडपा ने कहा द क्लर्क्स आस्क्ड देम मैनी क्वेश्चंस, यानी कि वो जो क्लर्क थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, पूछे, यहाँ पे आस्क्ड आ रहा है पूछे, किन से पूछे, देम उनसे पूछे, कार्लो और उसकी फैमिली से पूछे। व्हाट क्वेश्चन ग्रैंडपा ने कहा कौन से सवालात, आस्क हेनरी, हेनरी ने पूछा। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आर यू हेल्दी और आर यू सिक, आप सेहतमंद हो या फिर आप बीमार हो। सैंडपा ने बताया। लकीली, खुशकिस्मती से, कार्लो वॉज फीलिंग बेटर सो दे लेट हिम इन। अच्छा, कार्लो जो है वो अच्छा फील कर रहा था, वो सेहतमंद लग रहा था, सो दे लेट हिम इन, तो उसको जाने दिया। अच्छा यहाँ पे ये जो लेट दिख रहा है ना ये भी एक सेंटेंस है। यहाँ पे कैसे कि हम किसी को इजाज़त दें, जैसे उसको जाने दो, मुझे खाने दो, हम इजाज़त माँग रहे हैं ना, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे जाने दो, मुझे नहाने दो, मुझे खा, इस तरह से, यानी जुमले की उर्दू पहचान आप लोग ये देख सकते हो कि लास्ट में दो आ रहा हो, दाल वाव दो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा है खुशकिस्मती से कार्लो जो है वो सही फील कर रहा था तो इसलिए उसको जो है वो जाने दिया, अंदर जाने दिया, ठीक है। अच्छा, जब भी हम लेट का यूज़ करते हैं ना तो हम हमेशा जो है वो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि हिम, ठीक है, इन, अंदर। एंड दैट्स वाई वी लिव हेयर टुडे एंड नॉट इन इटली, और इसीलिए हम यहाँ पे रहते हैं बट इटली में नहीं रहते, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को जो है ये समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। दैट वॉज अ कूल स्टोरी, ये बहुत मज़ेदार स्टोरी है। ग्रैंडपा सेज हेनरी, हेनरी ने कहा आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। लेट्स टेक अ ट्रिप टू इटली, चलो हम एक इटली का ट्रिप करते हैं, हेनरी ने कहा। अच्छा, लेट्स भी मैं समझा चुकी हूँ, लेट्स क्या होता है कि हम जो है अपने साथ-साथ, हमने तो कोई काम करना ही है लेकिन उस काम में हम किसी और को भी इन्वॉल्व कर रहे हों तो हम उसमें लेट्स लगाते हैं। अच्छा, उर्दू पहचान देख लें, उम्मीद है उर्दू पहचान देख के आपको समझ आएगा। उर्दू पहचान है चलो, जैसे मैं कहूँ चलो खाना खाते हैं, अब मैंने तो खाना ही है लेकिन मैं दूसरों को भी कह रही हूँ चलो खाना खाते हैं, चलो पानी पीते हैं, चलो पिकनिक कर पे जाते हैं, चलो स्कूल चलते हैं, चलो यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से हम लेट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। चलो, उर्दू में चलो होना चाहिए जुमले के में, ठीक है, शुरू में हो सकता है। तो लेट्स चलो टेक अ ट्रिप टू इटली, यानी कि इन्होंने कहा, हेनरी तो खुद भी लेकिन अपने ग्रैंडफादर से भी कह रहा है कि चलें ट्रिप लेते हैं इटली का। दैट्स अ गुड आइडिया हेनरी सेज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने कहता है कि ये गुड आइडिया है।
लेट्स गो नेक्स्ट समर, हम नेक्स्ट गर्मियों में जाएंगे, चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट गर्मियों में चलते हैं। अब फिर से लेट्स आ गया, देखें। अब सम, यहाँ पे इन्होंने खुशी का इजहार किया, ग्रैंडपा, बट लेट्स टेक एन एयरप्लेन नोट अ शिप। लेकिन हम क्या, लेकिन हम एयरप्लेन से चलेंगे, शिप से नहीं। तो ये किसने कहा है? ग्रैंडपा ने, हेनरी ने कहा है, ठीक है। सॉरी सॉरी, ग्रैंडपा ने कहा। तो ये थी छोटी सी एक स्टोरी। इसमें बहुत सारे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। अच्छा, असल में ये मैं छोटी छोटी इस तरह इसलिए ला रही हूँ कि होते हैं ना जो मतलब बिल्कुल भी रीडिंग रीडिंग ही नहीं करते और उनको सेंटेंसेस का नहीं पता होता। तो इसलिए ये छोटी छोटी जब आप लोग रीड करेंगे तो आप लोग छोटी छोटी से ही बड़ी की तरफ जाएंगे। अचानक बड़ी करेंगे तो आप भी खौफजदा होंगे कि हम ये कैसे करें। तो हमेशा छोटे स्टेप लो ताकि बड़े स्टेप रखने के लिए आप लोग काबिल हो सको, ठीक है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।